अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? आज हम उमर भाई को मिलने जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी आपकी? जी फर्स्ट क्लास। और सुनाएं नई ताज़ी कोई अच्छी खासी आपकी लाइफ में। सुना था कोई अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं, उसके बारे में बताएं कैसे जा रहा है। अब अप डाउन्स तो हज़ारों हैं। आप कौन सा यानी कि सुनना चाहते हैं? आपको भी आइडिया है कौन सा? कोई मेरी बात छुपी हुई है आपसे? हाँ, उमर भाई आप ना मुझे मुझे याद आ गया है कि मुझे ना वो औरत का वो किस्सा सुना है। वो औरत ने जिसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहा था। पर आपने एक बात बताई थी कि उसने ही खुद अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। प्लीज़ ज़रा मुझे ना अपनी मुँह ज़ुबानी सुनाए। मुझे ना बहुत बेकरारी हो रही है उसको सुनने में। जी जी बिलाल भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि ना एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी है। यानी कि सभी के लिए वो सुनेंगे तो सभी को अच्छी भी लगेगी, अच्छा। लेकिन उस बहुत गहराई वाली बात है। तो आपने क्या बात पूछ ली है आज? बात ऐसी है कि लड़की होती है, अच्छा। थोड़े से तेज़ मजाज की होती है। अच्छा। शादी हो जाती है उसकी, अपने हस्बैंड के घर चली जाती है। एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको पता है कि घरों में नोक झोंक तो होती रहती है। बिल्कुल है, ये तो आम बात है। तो जैसे ही हस्बैंड ने ऑफिस से आना, उसको शिकायतें लगाना शुरू कर देना, मुझसे ये मामा ने करवा लिया, वो करवा लिया। हालांकि उसको भी रिस्पॉन्स देना चाहिए था, लेकिन हस्बैंड ने बेचारे ने खाना भी नहीं खाना, आते ही बातें सुनना शुरू कर देना, ये वो। उधर से अपनी मम्मा की सुन रहा है, बाबा की सुन रहा है, इधर से अपनी मिसिस की सुन रहा है। तो ऐसी यानी कि उनकी लाइफ कट रही थी। तो वो जो लड़की थी वो बहुत तंग आ गई थी ना इन चीज़ों को लेके। अच्छा, तो फिर वो इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई कि वो उसके साथ खुश ही नहीं रह रही थी। अच्छा, यहाँ तक नौबत पहुँच गई? जी जी बिल्कुल बिलाल भाई, वो यानी ये कह लेंगे उसकी, उसको लग रहा था कि जैसे उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं पूरी हो रही। ओह माय गॉड। अच्छा, वो इतना तंग आ गई हालात से, तो वो अपने ना एक रोज़ घर आ गई अपनी मम्मा के पास। अच्छा, अपने घर वापस आ गई? जी जी। तो वो अपनी अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, मेरा ना गुजारा नहीं है, आप ऐसा करें कि मुझे ना इनसे अलहदगी करवा दें मेरी। हालांकि गलती उस औरत की ही थी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो हर टाइम सोई रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। ठीक है। मतलब वही जो रूटीन में घर जी में जी जो जो मामला रहता है। नो डाउट करती भी होगी, लेकिन बात यह है कि दोनों साइड से इशू थे, कोई उनका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था। सिंपलीफाई ये कि वो अपनी मम्मा से इतना तंग आ गई कि मम्मा ये देखे, मैं तलाक लूँगी तो मेरे माथे पे एक धब्बा लग जाएगा, मैं इस बंदे को मार ही देना चाहती हूँ। ओए होए होए होए, मतलब इस हद तक उसने सोच लिया कि उसको मार देना है? जी जी बिल्कुल। आप सोच नहीं सकते कि उसको इस कदर, इस शदीद की नफ़रत हो गई उसको अपने हस्बैंड से कि उस वो चाहती उसको, मैं इसको गला दबा दूँ इसका। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है उस औरत उस घर के लिए। मेरे तो एकदम से ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मुझे और बताएं इसके बारे में प्लीज़। अच्छा, तो उसकी जो अम्मी थी वो सारा सुनती हैं। तो वो कहती हैं, अच्छा बेटा चलो ठीक है, तो आप सही कह रहे हो, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको ना एक जहर ला के देती हूँ, वो आपने अपने हस्बैंड को डेली बेसिस में देना, एकदम से सारा नहीं देना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उसकी मदर ने भी उसको सपोर्ट कर दिया? जी जी। जी बिलाल भाई, उनकी उसकी मदर ने सपोर्ट किया। ज़ाहिर बात है, आपको देखा ही है आपने, 99% पेरेंट्स सपोर्ट ही करते हैं। उसने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपको जहर ला के देती हूँ, आपने रोज़ाना नाइट में जो, जब आपके हस्बैंड ने आना है, आपने उनके सालन में ऐड कर देना है थोड़ा सा। मतलब रात को जो वो खाना खाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसको देते रहना है आपने रोज़ाना? जी जी। वो अप्रोक्सीमेटली वो कह रही कि 15 से 20 दिन में ना उसका काम हो जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला को प्यारा हो जाएगा तुम्हारा हस्बैंड।
वो एग्री हो गई, वो लेके चली गई उसकी मम्मा ने उसको जो दिया। लेकिन जाने से पहले वो उसको एक नसीहत की उसकी मदर ने, वो ये थी कि बेटा देखो, अब वो 15 दिन का मेहमान है, 12 या 13 या 15 दिन का मेहमान है, तो तुम उसको ज़रा हंस के बुला लेना, ज़रा प्यार से बात कर लिया करना। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उसकी मम्मा ने उसको एडवाइस किया कि उसकी हर बात को मानना, क्योंकि आपको पता है कि वो 10 या 15 दिन ही जीने वाला है, तो मतलब उसके साथ खुशी के पल जो गुजारने गुजार लो, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, एक्चुअल में इशू ये है कि वो ये चाह रहे थे कि वो सारे प्रूफ ख़त्म हो जाएं कि इनकी बनती नहीं है, ठीक है, दूसरे लोगों को शक ना हो कि इनकी बनती नहीं थी, इसने कुछ कर दिया है, इसलिए कि वो दूसरों को शो ऑफ करे कि ये बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल रखती है, बहुत हंस के बुलाती है, हर उसका काम करती है टाइम पे, हर चीज़ उसको, ब्रेकफास्ट, कपड़े वॉश करके हर चीज़ उसको ऑफिस के लिए रेडी करना। असल पर्पज़ ये था उसका ना। यानी कि ये वो वाला काम था जो उसको शादी के फ़ौरन बाद करना चाहिए था, लेकिन अब वो उसके मरने से पहले कर रही है। व्हाट अ यार स्टोरी! क्या मैं, मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है, स्पीचलेस है। आप मुझे और बताएं, मज़ीद बताएं जल्दी जल्दी से। जी जी बिलाल भाई, मैं आगे वही आपको सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसा जैसा कि उसकी मदर ने बताया था, वो डे फर्स्ट आया है ऑफिस से, उसने खाना रेडी किया है, उसके लिए खुद रेडी किया है। अच्छा। तो उसको बड़े अच्छे मूड में, अच्छे माहौल में उसको खाना सर्व किया, अच्छे तरीके से बुलाया। ऐसे ही करते करते 10 डेज़ गुजर गए। 10 डेज़ गुजरने के बाद वो फिर दोबारा अपने घर गई। यानी कि 10 दिन उसने अपनी ज़िंदगी को खूब, मतलब जो खिदमत हस्बैंड की। वाइफ की जो एक रिलेशन होता है उसको बरकरार रख के उसकी खिदमत करके 10 दिन बाद वो अपनी मदर के घर, माँ अम्मी के घर यानी कि दोबारा वापस गई। वो क्यों गई, मुझे ये बताएं। अब ये ना सोचिएगा एकदम से कि अम्मा मैंने 10 डेज़ उसको दे दिया है तो उसको कुछ भी नहीं इफ़ेक्ट हो रहा। असल में वो 10 डेज़ के बाद गई, तो जब वो अपनी मदर के पास गई तो उसकी आंखों में आंसू थे, ये कह लें कि नमी थी। तो उसकी अम्मा परेशान हो गई देख के ना उसको, बेटा क्या हुआ है आपको, आपकी आइज़ में आंसू, क्या इशू है, किसी ने कुछ कहा है आपको? लेकिन मतलब उनकी तो लाइफ बड़ी अच्छी 10 दिन से गुजर रही थी, तो वो मतलब रोई क्यों है, क्यों रोई रही है वो? मैं वही बताने लगा हूँ। अच्छा, वो कहती, माँ प्लीज़ इस जहर का मुझे कोई तोड़ दे दो। अच्छा, जहर का तोड़? वो क्यों? जी जी, वो जहर का तोड़ मांग रही थी। तो उसकी अम्मा एकदम से सरप्राइज हो गई, बेटा आप मुझसे तोड़ मांग रहे हो, आपने तो मुझसे जहर मांगा था कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाए, अब आप मुझसे तोड़ मांग रहे हो, क्यों, इसकी क्या वजह है? कहती है, अम्मा वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं सोच भी नहीं सकती, ओए होए होए होए। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ओए क्या प्लीज़ बात! दुनिया की मुझसे कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन इसका तोड़ दे दो अम्मा। ओ माय गॉड! तो आपको मज़े वाली अगली बात बताता हूँ, वो भी तो थी ना उसकी अम्मा। अच्छा। वो मुस्कुरा के बोली, बेटा वो जहर नहीं था, अच्छा। वो हाजमे की गोलियां थी, वो मैंने पीस के आपको दी थी ओ माय गॉड! ताकि वो खाए उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन आपकी एक ज़िंदगी अच्छी हो जाए। देखा यहाँ पर, उस लड़की, आपने कंप्रोमाइज़ किया है, उसने आपको डबल रिस्पॉन्स दिया है। इस चीज़ को कहते हैं बिलाल भाई कि अंडरस्टैंडिंग। यानी कि वो लड़की ने, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा डाउन किया है, उसके हस्बैंड ने उससे ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स दिया है। यार व्हाट अ स्टोरी उमर भाई, व्हाट अ स्टोरी यार! मतलब एक दफ़ा मैं सुन के ना एक ताजगी आ जाती है एक रूह के अंदर ना। तो मतलब आपने एक जीने का एक तरीका बताया है कि मतलब कैसे एक औरत को सरवाइव करना चाहिए, कि थोड़ा सा अगर आप झुक जाएंगे तो आप हमेशा के लिए सर उठा के जी पाएंगे।
जी जी, वो इसीलिए ना, ये आपने मुझसे बात कही कि वो औरत अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रही थी। एक्चुअल में ज़िंदगी जो है उसका हस्बैंड था, अपनी ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन देख लें, वो अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और बहुत खुशी से जीना चाहती है। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि मिलजुल के रहें, एक दूसरे का साथ दें, दुख सुख का साथी बने, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच उमर भाई, आपने मतलब इतनी प्यारी मेमोरी हमारे साथ शेयर की है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब ये जिन जिन अफराद का रोल है इस स्टोरी या इस पूरी ज़िंदगी में, वो अपने किरदार को बखूबी समझ चुके हैं कि उनको मतलब कैसे कैसे अपना रोल अदा करना है। मतलब हस्बैंड को हस्बैंड की जगह, वाइफ को वाइफ की जगह, मदर को मदर की जगह। अ, वाकई में ये बड़ी एक रिश्तों में प्यार ताज़ा करने वाली एक स्टोरी है। तो आप इसको सोचें, देखें कि आप मतलब कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, उसको आप क्लियर करें, अंडरस्टैंडिंग आपस में क्रिएट करें और अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस। अल्लाह हाफिज़।